नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। गुयाना की यात्रा पर पीएम मोदी को मिला डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान। 10 समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर। पीएम बोले, यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के लोगों का है। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले ही मच गया घमासान। सीएम पद को लेकर आपस में ही भिड़े कांग्रेस और उद्धव सेना, फायर हो गए संजय राउत। दिल्ली चुनाव के लिए आप ने जारी की पहली लिस्ट। 11 में से 6 कांग्रेस बीजेपी से आए नेता को बनाए प्रत्याशी। पार्टी में मच गई भगदड़। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, अडानी ने किया 2000 करोड़ का घोटाला, उन्हें तुरंत किया जाना चाहिए गिरफ्तार। पी चिदंबरम की पोस्ट से मणिपुर कांग्रेस हुई नाराज। मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग। चिदंबरम को हटाना पड़ा अपना पोस्ट। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। गुयाना की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। 56 वर्षों के बाद गुयाना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का है। हम 2 लोकतंत्र हैं और हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ वार्ता की और 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि गुयाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर्वोच्च सम्मान मिला है प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जब से आई 2014 के बाद से यूनाइटेड नेशन में करीब 160 के आसपास देश हैं जो उसके मेंबर हैं। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि 2014 तक करीब 70-80 ही देश ऐसे थे जहां हमारी एम्बेसी या हाई कमीशन था। मतलब आप 50% दुनिया से आप किसी रिश्ते में नहीं थे। कोई फॉर्मल इस तरह का द्विपक्षीय रिश्ता नहीं था। ये इस तरीके से हिंदुस्तान की विदेश नीति जो है कंडक्ट की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ अपने विजिट से बल्कि विदेश मंत्रालय उन सुदूर देशों में जिसके साथ हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, उसको बढ़ाने में ये सब कामयाब हुए हैं। पिछले 10 सालों में आप ये समझिए 130-135 देशों के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। गुयाना, अरे ये देश तो वहां हिंदुस्तानी बसते हैं। 185 साल पहले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से लोगों को ले जाकर इन द्वीपों के ऊपर ईख की खेती करवाने के लिए एक गिरमिटिया मजदूर लेकर के गए थे। आज ये लोग वहां के इलीट हैं। सिर्फ एक जगह नहीं, ये पूरा वेस्ट इंडीज का जो पूरा इलाका है। और ऐसे में जब आप ये खबर देखते हैं कि पिछले 56 साल में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो वहां इस देश में गए हैं। अरे भाई, यूनाइटेड नेशन में हर देश का काउंटिंग एक ही होता है। किस तरीके से हम विदेश नीति को चला रहे थे ये और अभी जिस तरीके से चल रहा है, इसमें फर्क साफ दिख रहा है। वहीं महाराष्ट्र में वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खबर है कि एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के नेताओं के अलग अलग सुर हैं। एक और जहां कांग्रेस अपना सीएम बनाने का दावा कर रही है, वहीं शिवसेना यूबीटी ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में एमवीए सरकार बनेगी। जैसे कि मतदान के रुझान आ रहे हैं, उसके आधार पर कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवार जीतेंगे। तो शिवसेना यूबीटी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा और कोई भी इसे नहीं मानेगा। हम साथ बैठेंगे, तय करेंगे कि नाना पटोले ने ऐसा कहा है और क्या नाना पटोले के पास कांग्रेस की कमान है। अभी से ही मारधाड़ मच गई। देखिए,
चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कितनी सीटें आएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है, कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा था कि मुख्यमंत्री के ऊपर ये महागठबंधन टूटेगा। कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा, अभी तो एग्जिट पोल में हर जगह फिसड्डी नजर आ रहे हो। लेकिन नाना पटोले ने वही बात कही जो उनको कहा गया। कोई पहली बार वो ये बयान नहीं दे रहे कि गठबंधन होगा, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो पिछली बार आपकी सीटें कम थी फिर भी आपको बना दिया गया, वो इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेटजी ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है। देयर इज नो अदर रीजन। कोई उद्धव ठाकरे बहुत महान नेता हैं जिनकी छत्र छाया में आने के लिए कांग्रेस पार्टी एनसीपी बेचैन है, ऐसी स्थिति नहीं है। आपने कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे जाकर के नाक भी रगड़ा, कहा कि पहले ही डिक्लेयर कर दो, तो कांग्रेस पार्टी ने तो मना कर दिया। अब एग्जिट पोल के बाद नाना पटोले ये कोई कांग्रेसी नेता नहीं है। नाना पटोले इज द चीफ ऑफ महाराष्ट्र कांग्रेस। महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया। तो संजय राउत कहने लगे कि ये हमें स्वीकार नहीं। भाई आपके स्वीकार ना स्वीकार करने से क्या फर्क पड़ता है, आप तो उतनी सीटों पे लड़ भी नहीं रहे हो कि जहां आपको बहुमत आ जाए। सोचने वाली बात तो ये है कि आप किस स्ट्रेटजी में फंस गए। आपने तो उतनी सीटों पे अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा कि जिससे आपको बहुमत मिल जाए, लेकिन सपने जो है तोड़ जोड़ के ब्लैकमेलिंग से, धमकी से, इधर उधर से सेटिंग प्लानिंग करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहा है वो उधर एमवीए के अंदर में। रिजल्ट आने के बाद जो आंकड़े होंगे उससे तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। बता दें कि दूसरी पार्टियों में आप में शामिल हुए जिन 6 नेताओं को टिकट मिला है उन्हें खुद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इनमें 2 ऐसे नेता भी शामिल हैं जो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। वहीं जिस तरह से केजरीवाल ने लिस्ट जारी की है और पहले अपनों को छोड़कर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को तवज्जो दी है, उसके बाद पार्टी के अंदर घमासान मचने की खबर तेज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों किया केजरीवाल ने? यही केजरीवाल का ये तरीका है राजनीति का भी और पर्सनल लाइफ में भी, यूज एंड थ्रो। भाई किसका यूज करके फेंका नहीं उसे पार्टी से बाहर। अन्ना हजारे से शुरुआत कर दीजिए, रामदेव को देख लीजिए, जस्टिस हेगड़े को देख लीजिए, हाँ, योगेंद्र यादव को देख लीजिए, प्रशांत भूषण को देख लीजिए, आशुतोष को देख लीजिए, कवि कुमार विश्वास को देख लीजिए। कौन बचा है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने फेंका नहीं। सबके साथ तो ही कर रहा है। तो विधायक की क्या गिनती है? ये नाम मुराद लोग, कोई काउंटिंग है उसके सामने? उसको पार्टी नहीं चलानी है, उसको अपनी हनक चलानी है। इसलिए यहां को डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला थोड़ी होता है। ये जब आया था पूरी दिल्ली को, पूरे देश को टोपी पहना रहा था, स्वराज लेकर के आएंगे, डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, ये सब चीज वो भूल गया। अब वो बार बार अपने फैसले से ये साबित करना चाहता है कि आम आदमी पार्टी पे मेरी बपौती है। जिसको हम चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बनाएंगे, जिसको हम चाहेंगे चपरासी बना देंगे, जिसको हम चाहेंगे एमएलए का टिकट देंगे, जिसको मैं चाहूंगा तो एमएलए का टिकट नहीं दूंगा। इस हनक से चलाता है। और 4-5 उसके चट्टे बट्टे हैं जिनको अपना पर्सनल मुनाफा होता है, वो साथ में लगे हुए हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान उनका होता है जो देश की सेवा के नाम पे आंदोलन से जुड़े आम आदमी पार्टी में गए कि देश में कुछ बदलाव लाएंगे।
तो यहां तो कुछ हो नहीं रहा है। जिस पार्टियों को आप गाली दे रहे थे, जिस अनिल झा के खिलाफ आपने कैंपेन किया, आज आपने उसको बना दिया। तो फिर आज के बाद से आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता टीवी पे भाषण देने के लिए आए, बीजेपी पे, कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े करे, बीजेपी को कहे कि ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन लेकर के घूम रहा था ना, तो भाई तुम्हारा कौन सा मशीन है, तो ये भी तो बताना पड़ेगा। लेकिन बहुत शातिर आदमी है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले इसने किया है, बड़ी लंबी प्लानिंग है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आने वाला है महाराष्ट्र का, उसके बाद बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, ये सब दिल्ली की ओर मुड़ेंगे। खबर ये आ रही है कि मायावती भी कह रही है कि इस बार 70 की 70 सीटों के ऊपर बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उम्मीदवारों के ऐलान से दिल्ली में चुनावी घोषणा, वो तो घोषणा इलेक्शन कमीशन बाद में करेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये मिशन जो है वो स्टार्ट हो गया जी। और अब बात राहुल गांधी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी गौतम अडानी का सपोर्ट करते हैं, घोटाले के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और ना लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि गौतम अडानी ने पूरे देश को हाईजेक कर लिया है, घोटाले के बावजूद अडानी जेल से बाहर क्यों है? यहाँ छोटे अपराधी को तुरंत जेल में डाल दिया जाता है और अडानी इतने दिन से जेल से बाहर है। साथ ही कहा कि भारत में नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं, हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता। अब राहुल गांधी का क्या किया जाए? किसी अदालत ने सजा दी है क्या? आपने एफआईआर किया? अडानी को गिरफ्तार करवाना है, आप एफआईआर करो कि ये जुर्म किया गया है। भाई तभी तो भाई कोई आपका ये गांधी परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया भाई उसको जेल में डाल दो? भाई क्यों जेल में डालेंगे? जेल में डालने का आधार क्या है इनका? जेल में डालने का आधार यह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक केस दायर हुआ है, केस वहां दायर हुआ है, अभी केस चलेगा, अभी फैसला आएगा और वो किस परिस्थिति में हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आप वो बताना चाहिए। वो उन्होंने बात नहीं की उसकी। उन्होंने कहा कि अडानी बेईमान है और इस बेईमानी में मोदी भी इसके साथ है। भाई मोदी मोदी रटते रटते जपते जपते क्या हाल बना लिया है? कुछ बुद्धि का खुराक लेते हो नहीं लेते हो, या अपनी हनक अपनी सनक में तुमने वैसा की बात कह दी कि अपने आप पे भी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इंडी गठबंधन के लिए भी। क्यों? जिस केस का हवाला देकर के ये कूद पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि अब गिरफ्तार किया जाएगा, उस केस में सरकारी अधिकारियों को घूस देने की बात है। ठीक, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 2000 करोड़, तो ये छोटा मोटा कोई चपरासी तो 2000 करोड़ का घूस नहीं लेता ना, मुख्यमंत्री लेते हैं। मुख्यमंत्री के टेबल पे ये सब तय होता है। तो अमेरिका में जो केस चल रहा है उसमें कौन कौन से राज्य हैं बताइए? कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं? नहीं, वहां डीएमके की सरकार। आंध्र प्रदेश में है किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। नहीं, छत्तीसगढ़ में यहां तो कांग्रेस पार्टी की सरकार। ये बघेल साहब से पूछो कितना माल खाए हो, तो गिरफ्तार होगा सिर्फ अडानी। आप क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि भाई गिरफ्तार करो? तो भाई घूस देने वाला जेल जाएगा तो घूस लेने वाला जेल नहीं जाएगा।
घूस लेने वाला जेल नहीं जाएगा। अजीब कहानी है। ढंग से पढ़ लो। लेकिन है क्या, ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं मोदी घृणा में, अडानी के घृणा में, कि उस आदमी का लाखों करोड़ रुपए आज बर्बाद हो गया। देश में कई सारे छोटे निवेशक तबाह बर्बाद हो गए और राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे जश्न मना रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि ये तो 2000 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हो, 5000 करोड़ का घोटाला करके आप बेल के ऊपर बाहर हो। तो आईना सामने इंसान को जरूर रखना चाहिए। आखिरी खबर में बात मणिपुर की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर मणिपुर कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मणिपुर में चल रहे तनाव को लेकर कहा था कि मैतेई, कुकी, जो और नगा एक राज्य में तभी साथ रह सकते हैं जब उनके पास क्षेत्रीय स्वायत्तता हो। अपनी पोस्ट में उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता की वकालत की थी। इस पोस्ट के बाद मणिपुर कांग्रेस के नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया और इसकी निंदा भी की। चिदम्बरम को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, लेकिन नेताओं की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। नेताओं में इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए है कि देखिए, बिना सिर पैर की बात करने की आदत हो गई कांग्रेसी नेताओं की। आर्टिकल 370 हटाया जाता है जम्मू कश्मीर से, तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा में कह देती है भाई पाकिस्तान से पूछा। और उसके बाद चिदम्बरम कहते हैं कि भाई इतना परेशान होने की क्या बात है, दे दो पाकिस्तान को। फॉर गॉड से कि आदमी होम मिनिस्टर था देश का। यह बात अलग है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर था तब अपनी बालकोनी में लाखों रुपए का गोभी उपजाने का दावा करता था टैक्स बचाने के लिए, इस तरह के झूठ बोलने में। जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है क्यों उसमें नाक घुसड़ते हो भाई? या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरीके से घुस गया है कि तुम्हारे दिमाग को भी सड़ा गया। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि सबको जो है एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो। ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब यही होता है कि उस पर जो है राज्य सरकार का कोई हक नहीं, केंद्र सरकार का भी लिमिटेड हक, और बाकी जो है वो अपने मन से चलाएं। और क्या फॉर्मूला दिया है? ये चिदम्बरम ये कम शातिर व्यक्ति नहीं है। ये सब देश को तोड़ने का अलग अलग विधि बता रहे हैं। छोटे से मणिपुर में कुकीज को अलग, नागा को अलग, मैती को अलग रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, तो कल बंगाल को भी रीजनल ऑटोनॉमी दे देना। बंगाली लोगों को उड़िया लोग भी मांगेंगे, फिर तमिलियंस भी मांगेंगे, है ना, फिर मलयाली लोग भी मांगेंगे, मराठा लोग भी मांगेंगे, बिहार में भोजपुरी वाले सब अलग मांगेंगे, मगही वाले सब अलग मांगेंगे। तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। और यह आदमी देश का गृह मंत्री था, मतलब शर्म तक नहीं आती इन लोगों को। आप देश को जोड़ने की बात करोगे या तोड़ने की बात करोगे? ऑलरेडी हमने एक स्टोरी की है कि किस तरह से मिजोरम का मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर के यह कह रहा है कि बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और मिजोरम और ये कुकी और ये नागा जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, इनको काट के एक अलग क्रिश्चियन देश, राज्य नहीं, अलग इंडिपेंडेंट देश, माने मुसलमानों के लिए देश है बांग्लादेश, और हिंदुओं के लिए इंडिया है, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, तो क्रिश्चियंस के लिए भी वहां एक देश बनाया जाए। ये तमाशा कर रहे हैं। वो भी एक कांग्रेसी है, एक्स कांग्रेसी है। कहां कहां खेल चल रहा है। और ये बिना सिर पैर के नाक घुसड़ने के लिए ये लोग आ जाते हैं। राहुल गांधी को एक्शन लेना चाहिए, या अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो यह माना जाएगा कि राहुल गांधी के कहने पे चिदम्बरम ने वो ट्वीट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।